हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे सत श्री अकाल जी। डियर स्टूडेंट्स, स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस को एक बार फिर से आज हम लोग देखेंगे और इसमें भी नंबर ऑफ वैरायटी के क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। इंग्लिश ग्रामर के सभी चैप्टर्स को जान लेने के बाद इस तरह के स्पॉटिंग एरर्स को करना हमारे लिए वाकई थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन अगर हम इसको कर पाए ना तो ये हमारे लिए बहुत ही सुकूनदायक भी होता है। मतलब बहुत खुशी मिलती है कि देखो इतने सारे चैप्टर से आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। वेल, आओ शुरू करते हैं। स्पॉटिंग एरर्स हैं और 61 नंबर क्वेश्चन से लेकर 70 तक के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी कि 10 हर वीडियो में हमने 10-10 क्वेश्चन करने की कोशिश की है। तो आओ इसमें भी देखेंगे। आई सेंड माई सर्वेंट, मैं अपने नौकर को भेजूंगा। आई यानी कि आई विल या आई शैल कुछ भी लगा सकते हो, फ्यूचर की बात हो रही है। सेंड मतलब भेजना, तो मैं अपने नौकर को भेजूंगा, बट लेकिन आई कांट इंश्योर, लेकिन मैं इंश्योर नहीं कर पा रहा हूँ। देखो इंश्योर में लिखा है INSURE। इंश्योर का मतलब होता है, आपने सुना होगा LIC, लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा, है ना, मतलब जिंदगी की गारंटी, इस बात की गारंटी लेना। लेकिन यहाँ पर गारंटी लेने की बात इंश्योर नहीं हो रही है, यहाँ पर बात गारंटी लेने की नहीं कही जा रही है। कह रहा है कि मैं अश्योर नहीं कर सकता, यानी कि मैं भरोसा नहीं दिला सकता इस बात का। ठीक है, अभी मैं किसी और को इस बात का भरोसा नहीं दिला सकता, अश्योर दैट ही विल रीच देयर इन टाइम, कि वो वहां पर देयर मतलब वहां पर। पंजाबी च आप कह देना ओथे, पंजाबी च कहने ओथे, हिंदी में कहेंगे वहां पर समय पे पहुंच जाएगा, टाइम में पहुंच जाएगा, मतलब टाइम के अंदर अंदर पहुंच जाएगा। तो यहाँ इंश्योर नहीं होना चाहिए, इंश्योरेंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ होगा अश्योर, ASSURE, इंश्योर, अश्योर होगा यहाँ पे, इंश्योर नहीं होगा। ठीक है जी। और हाँ, एक दूसरा एनश्योर भी होता है, एक ना ऐसे वाला एनश्योर करना भी होता है, ENSURE। एनश्योर करने का मतलब होता है किसी गल को पक्का करना, यानी कि सुनिश्चित करना। हम लोग कहते हैं सुनिश्चित करना, यानी कि तय करना। सुनिश्चित करना यानी कि तय करना, यानी कि फिक्स करना। ठीक है जी। तो वो एंश्योर होता है, ये इनश्योर है, और हमारा आंसर क्या है? अश्योर। अश्योर का मतलब होता है भरोसा दिलाना। खैर, आगे देखते हैं। 62 द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेनेंट, लॉयर ने पूछा कंप्लेनेंट से, यानी कि कंप्लेन करने वाले से पूछा। पूछा क्या मतलब? कहा, उसने क्या कहा? आस्क्ड का मतलब हर जगह पूछना ही नहीं होता, अगर पूछा होता तो इसमें कोई क्वेश्चन मार्क जैसी चीज आई होती, तो पूछा नहीं है, मतलब कहा। उससे क्या कहा? द कंप्लेनेंट टू पुट हिज साइन, कि वो अपना साइन करे ऑन द पेपर। देखो हिज के बाद तो हमें नाउन ही चाहिए, हिज के बाद हिज, माई, हर, इन सब के बाद हमें नाउन चाहिए। तो नाउन तो सिग्नेचर होता है, साइन तो होता नहीं, साइन तो वर्ब होता है। तो हमें नाउन चाहिए, तो हम यहाँ सिग्नेचर करेंगे SIGNATURE, मतलब साइन तो लिखा हुआ है, ATURE लिख देंगे, सिग्नेचर लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है जी, यानी कि एरर इस जगह पर थी। ठीक है, सिग्नेचर होगा क्योंकि हमें नाउन चाहिए। आगे देखिए। इन दैट 63 नंबर क्वेश्चन, इन दैट होलसेल शॉप, उस होलसेल शॉप में, उस के लिए हम लोग दैट लगाते हैं। दैट का मतलब वह भी होता है, लेकिन दैट का मतलब उस का भी सेंस आता है। ठीक है, इन दैट होलसेल शॉप, उस होलसेल शॉप में दे डू नॉट सेल, वे लोग नहीं बेचते हैं। अब देखो दे लगा है तो प्लूरल के लिए डू लगना चाहिए, डू लगा हुआ है, सही है। दे डू नॉट सेल फ्यूअर देन 10 बैग्स ऑफ राइस, तो फ्यूअर देन 10 बैग्स ऑफ राइस, 10 के बाद बैग्स लिखा हुआ है, ऑफ राइस लिखा हुआ है। तो हाँ जी, क्या एरर लग रही है? सोच कर देखो, क्या इसमें आपको कोई एरर लग रही है? तो देखो यहाँ पर बात क्या है, कह रहा है कि होलसेल शॉप दे डू नॉट सेल फ्यूअर देन 10 बैग्स ऑफ राइस। कई स्टूडेंट्स यहाँ पर राइस को देखते हैं और उन्हें याद आता है कि राइस तो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के लिए हम लोग फ्यूअर नहीं लगाते हैं, बल्कि हम लोग लेस लगाते हैं या फिर लिटिल लगाते हैं। लेकिन गौर से देखो, यहाँ पर कंपैरिजन राइस का नहीं हो रहा, बल्कि राइस के बैग्स का हो रहा है, यानी कि जिन बोरों में राइस भरा हुआ है, चावल भरा हुआ है, उन बोरों की बात की जा रही है। तो बोरों को तो काउंट कर सकते हैं,
राइस को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन राइस को जिस बोरे में भरा है तो कितने नंबर ऑफ बैग्स में हमने राइस भरे, वो नंबर ऑफ बैग्स तो काउंट किए जा सकते हैं, तो काउंटेबल हो गया। काउंटेबल के लिए फ्यूअर लगना चाहिए, फ्यूअर लगा हुआ है, एकदम सही है, यानी कि नो एरर है यहाँ पे। आगे देखिए 64 नंबर पे, ही इजंट मतलब इज नॉट, ही इजंट द फास्टेस्ट बॉलर, वो सबसे तेज बॉलर नहीं है। द फास्टेस्ट EST लगा हुआ है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द लगता है, तो द लगा हुआ है। ही इजंट द फास्टेस्ट बॉलर इन द इंडियन टीम, वो इंडियन टीम में सबसे फास्टेस्ट बॉलर नहीं है। तो हमारी ये स्टेटमेंट ही, ये सेंटेंस ही हमारा नेगेटिव बन रहा है। तो देखो लास्ट में क्वेश्चन टैग लगा इजंट ही। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव रहे तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव रहता है, लेकिन अगर स्टेटमेंट ही नेगेटिव हो जाए तो क्वेश्चन टैग को पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये तो नेगेटिव हुआ पड़ा, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी कि इज ही लिखा जाएगा, इजंट नहीं लगेगा। इजंट जो लिखा है ये इसका एरर है, इज ही हो जाएगा। आगे देखिए 65, आई वेंट इनटू, देखो एंटर के साथ इनटू नहीं लगता, लेकिन वेंट के साथ इनटू लगा हुआ है। आई वेंट इनटू द बैंक एंड विथड्रू सम मनी, मैं बैंक में गया और मैंने कुछ पैसे निकाले। विथड्रू मतलब निकालना, पैसे निकालना, ठीक है, बात पास्ट की है, विथड्रू लिखा हुआ है, बात पास्ट की हो रही है। लेकिन बैंक में तो हम लोग पैसे निकालने या पैसे डालने, डिपॉजिट कराने इसी पर्पस के लिए जाते हैं, यानी कि बैंक में जाने का इसका पर्पस जनरल था, कोई खास पर्पस नहीं था, जनरल पर्पस था। जनरल पर्पस के लिए जब भी कोई जगह का नाम आता है उससे पहले आर्टिकल द हम नहीं लगाते। यहाँ पर इन्होंने बैंक से पहले द लगाया हुआ है, तो ये तो इन्होंने गलती कर दी। भाई बैंक तो खुले ही इसलिए है ताकि हम वहाँ पर पैसे जमा करा सकें या निकाल सकें, तो ये तो नॉर्मल काम है, जनरल काम है। जनरल काम के लिए अगर किसी जगह का नाम आता है तो उससे पहले आर्टिकल द नहीं लगता। हाँ, बैंक में अगर वो किससे मिलने गया होता या कुछ और करने, मान लो अपनी खुशी में है ना, अपने उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता और वो एग्ज़ाम पास होने की खुशी में बैंक वालों को मिठाइयाँ बांटने पहुंचा होता, तब हम यहाँ पर द बैंक लगा सकते थे, क्योंकि मिठाइयाँ बांटने के लिए तो बैंक नहीं खोले गए थे। समझ रहे ना इस बात को। आगे देखते हैं 66 में, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग, अ हॉट एंड अ कोल्ड, दो बार आर्टिकल आ गया, यानी कि दो चीज़ों की बात हो रही है। एंड से दो चीज़ों को जोड़ा गया है। अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग, यानी कि दो स्प्रिंग है, एक ठंडा और एक गर्म स्प्रिंग है। वॉज फाउंड नियर ईच अदर, मतलब एक दूसरे के नज़दीक पाए गए। फाउंड मतलब पाए गए, नियर ईच अदर, नियर मतलब नज़दीक, नेड़े भी नेड़े नेड़े पाए गए या नेड़े नेड़े मिले, ठीक है। पर जब दो अलग अलग चीज़ें हैं तो प्लूरल हो गया, और अगर प्लूरल हो गया तो फिर वॉज क्यों लगा हुआ है? यहाँ तो वर आना चाहिए, इथे ता वर आना चाहिए सी, क्योंकि दो स्प्रिंग की गल होगी ना, एक ता गर्म स्प्रिंग की तो एक ठंडे स्प्रिंग की, दो अलग अलग स्प्रिंग ने, क्योंकि अलग अलग आर्टिकल लगे हुए हैं। अलग अलग आर्टिकल लगने से अलग अलग चीज़ों का पता चलता है। अगर सिर्फ यहीं पर ए लिखा होता और यहाँ ए नहीं लिखा होता तो फिर हॉट और जो कोल्ड स्प्रिंग है वो एक ही मानी जाती, तब यहाँ पर वॉज सही होता। ठीक है जी, आओ देखते हैं 67, ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड, सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं बिटवीन यू एंड आई, तुम्हारे और मेरे बीच में जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाते हैं। देखो बिटवीन जो है ये प्रीपोजिशन है, और हमें पता है कि प्रीपोजिशन के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए होता है, तो यू का तो ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो यहाँ मी होना चाहिए था, क्योंकि बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए होता है। आइए 68 पे देखें, आइदर ऑफ द रोड्स, कह रहा आइदर लगता है दो रोड्स के लिए, दो रोड्स के लिए आइदर लगा देते हैं, और आइदर का मतलब होता है या तो ये या फिर ये, दोनों में से कोई एक, या तो ये या तो ये सेंस होता है। तो आइदर ऑफ द रोड्स, इन दोनों रोडों में से कोई एक रोड लीड टू द पार्क, हमें पता है आइदर हो या नाइदर हो, ईच हो, एवरी हो, ये सब सिंगुलर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट बन रहा है, सेंटेंस के पहले प्रीपोजिशन के पहले, सेंटेंस के फर्स्ट प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है।
तो पहला प्रीपोजिशन है ऑफ, इससे पहले आया आइदर जो कि यहाँ प्रोनाउन का काम कर रहा है, और प्रोनाउन है तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट बनने का काम या तो कोई नाउन कर सकता है या फिर कोई प्रोनाउन कर सकता है। इन दोनों के अलावा या तो इन्फिनिटी या फिर जीरेंड कर सकता है। तो ये प्रोनाउन है यानी कि हमारा सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर वर्ब में लीड नहीं बल्कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या आई ई एस भी लगना चाहिए था। और देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है और इसके एंड में है डी, तो यानी कि इसके साथ सिर्फ एस लग जाएगा, इसके साथ सिर्फ एस लग जाएगा, लीड्स हो जाएगा, तब जाकर ये आंसर सही हो जाएगा। और अगर आपको ये बात ना पता चल रही हो तो आप वैदिक इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाके, जो हमारा यूट्यूब चैनल है VADIC वैदिक इंग्लिश क्लासेस CLASSES, ये स्पेलिंग आपने याद रखनी है, VADIC वैदिक इंग्लिश क्लासेस। तो इस यूट्यूब चैनल पे जाके आप मेन वर्ब वाली जो वीडियो है, मेन वर्ब वाली वीडियो में देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने इस चीज़ को डिफाइन किया हुआ है, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मानी जाती है। और तो और आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो इस चैनल के अंदर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फर्स्ट वीडियो है उसमें भी आप देख सकते हैं, वहाँ भी मैंने इस बात को बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ। ठीक है जी, आगे देखते हैं। 69 है, आई वेंट टू द टेम्पल, मैं टेम्पल गया, वेंट लिखा है यानी कि गया, बात पास्ट की हो रही है, गो वेंट गॉन, वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट। आई वेंट टू द टेम्पल, मैं टेम्पल गया, मैं मंदिर गया, विद माई पेरेंट्स, माई आंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ गया, माई आंट्स, आंटियों के साथ गया, ये तो और भी अच्छी बात है, एंड माई कजन सिस्टर्स। मैंने आपको पहले भी बताया था और आपको पता भी होगा कि इंग्लिश में सिर्फ कजन लगाया जाता है, सिस्टर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कज़न ही लिखा जाता है, कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर नहीं लिखा जाता। अच्छा, यहाँ पर देखो एक और बात है, जाहिर सी बात है अगर मंदिर में हम फैमिली के साथ गए हैं तो प्रभु के दर्शन करने ही गए होंगे, तो भगवान के दर्शन करने जाना ये तो एक जनरल टास्क है ना टेम्पल के लिए, जो कि एक जगह का नाम है। और जनरल काम करने के लिए किसी जगह पर जा रहे हैं तो उससे पहले आर्टिकल द लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इन्होंने यहाँ द लिखा हुआ है, तो ये भी एक तरह से एरर है, इस बात को भी आपने ध्यान में रखना है। दो जगह एरर बन रही है, पर हमने तो कोई एक ही जगह लगाना है, तो चलो हमने इसको एक पॉइंट आउट किया, क्योंकि हो सकता है इस टेम्पल के बारे में दोनों को पता हो जिसके बारे में ये बात की जा रही है। तो यहाँ पर आर्टिकल द को उतनी वैल्यू हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये तो क्लियरली मेंशन है कि कज़न के साथ हम लोग सिस्टर या ब्रदर नहीं लगाते हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं। आई हैव पास्ड, मैंने पास कर लिया है, हैव प्रेजेंट परफेक्ट, पास कर लिया है द एग्जामिनेशन। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, मैंने एग्जामिनेशन पास कर लिया है। 2 years ago, मैंने 2 साल पहले एग्जामिनेशन पास कर लिया है। जब अगो लग जाए तो याद करो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़ा था लास्ट, पास्ट, अगो, बिफोर, येस्टरडे, देन। अगर इन सभी वर्ड्स को हम सेंटेंसेस में देखें और वो सेंटेंस अगर पास्ट का हो तो उस सेंटेंस को पास्ट के इंडेफिनिट में होना चाहिए, पास्ट के इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो यहाँ पर अगो लगा हुआ है तो ये सेंटेंस तो पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए था, या अगर येस्टरडे लगा होता तो भी हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में रखते। इन्होंने तो हैव लगा दिया है, तो हम हैव को नहीं लगाएंगे, हैव को लगाना यहाँ पर एरर माना जाएगा। और फिर हैव को काटने के बाद जो पास्ट है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएंगी, और वर्ब की सेकंड फॉर्म ही पहचान होती है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है जी, तो मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मेरा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को इंग्लिश में स्पॉटिंग एरर्स करवाने का अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और अगर आपको लगता है कि ये वाकई फ्रूटफुल वीडियो है, इसको अन्य लोगों के पास जाना चाहिए ताकि औरों को भी लाभ मिले, तो आप इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एवरीवन गिविंग मी प्रीशियस टाइम। और हाँ, अगर कोई डाउट हो ना तो इस नंबर को आपने नोट डाउन कर लेना है, अपने फ़ोन में आपने एकदम सेव कर लेना है ताकि किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सके। थैंक यू एवरीवन गिविंग मी प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यभट्ट।